20 तारीख की दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर 2 फिल्म आ रही है, हर हर गंगे और संघर्ष 2। इस बारे में भैया क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छी, दोनों ही फिल्में बहुत अच्छी है और दोनों कलाकार बहुत अच्छे हैं और भोजपुरी दर्शक का जो दायरा है वो इतना बड़ा है कि 2 नहीं अगर 4 फिल्में भी रिलीज होगी तो कोई दिक्कत नहीं। देख रहे हैं बीको ऑफिशियल को, आप लोग को बता रहा हूँ, दिनेश लाल भैया उस निरहुआ भैया बोले भोजपुरी फिल्म 4 फिल्म एक साथ में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। संघर्ष 2 और हर हर गंगे खेसारी लाल की फिल्म और पवन सिंह की फिल्म के बारे में बताएं और आप लोग का पूरा बयान सुना रहा हूँ, सुनिए। फिल्म देखने के लिए हमारे पास दर्शकों की कमी नहीं है, हाँ अच्छी फिल्मों की कमी है। तो अच्छी फिल्म, दोनों ही अच्छी फिल्म है और दोनों ही चलेगी, दोनों ही लोगों को पसंद आएगी, ये मैं कह सकता हूँ। ये प्रेम दुबे जी बैठे हैं, साथ में नजर आते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? भैया हमारे एक बहुत ही शानदार अभिनेता हैं और हम लोगों ने कई फिल्में साथ में की है। आप लोगों ने देखा होगा राजा बाबू में, ये हमारे जो डमरू के साथ में गोलू डोलू वाला जो रोल इन्होंने किया था, लोगों को यादगार है वो। और कई फिल्में हम लोगों ने साथ में किया है और ये भी फिल्म हम साथ में कर रहे हैं। और बहुत, जितने अच्छे अभिनेता हैं उतने अच्छे इंसान हैं और इनके साथ काम करके हमेशा ही मज़ा आता है और हम लोगों को तो ऐसा ही लगता है कि हमारा पूरा परिवार साथ में काम कर रहा है। तो हम लोग परिवार की तरह ही काम करते हैं और आनंद लेते हैं, आनंद करते करते फिल्म अच्छी बन जाती है। प्रेम भैया क्या कहना चाहते हैं? भैया की शूटिंग भी हो रही है। आया था यहाँ एक फिल्म करने, तब देखा था भैया का मेहनत देख कर मैं बहुत मतलब ये हो गया कि एक तो हम लोग शूटिंग करके इरिटेट हुए रहते हैं, ये होता है कि भागो जल्दी होटल, लेकिन देखता हूँ भैया शूटिंग करके खाली होंगे, फटाफट बाहर आएंगे, बाहर 50 नहीं हजारों की भीड़ हर जगह रहती है, पूरा देखते हैं, एक एक आदमी को फोन करते हैं, मेंटेन करते, फिर सेट पे जाते, डायलॉग बोलते, फिर आते, फिर बैठे रहते दिन भर, मतलब 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक यही स्थिति में मैं देखता हूँ। इतनी एनर्जी भैया कहाँ से लाते हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। मैं तो धन्य हूँ देख के, मतलब कमाल की मेहनत करते हैं। ये एनर्जी जनता की ही है। देखिए, जब जनता आपको प्रेम करती है और आपसे उम्मीद रखती है और आपको कोई स्थान देती है तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान दिया है। और मैं एक बात जानता हूँ, मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, बोलते तनी हमों को कुछ जिम्मेदारी दे दा, तनी हमों के, तो खाली जिम्मेदारी लेबा की जिम्मेदारी निभाइबा। मेन बात ये है कि जिम्मेदारी लेना बड़ी बात नहीं है, सुपरस्टार बन जाना बड़ी बात नहीं है, सुपरस्टार बन के फिर करोगे क्या वो बड़ी बात है। सांसद बन जाना बड़ी बात नहीं है, सांसद बनने के बाद करोगे क्या वो बड़ी बात है। तो एक तो या तो आप जिम्मेदारी लो मत, और अगर जिम्मेदारी ले रहे हो तो उसको निभाओ, और अगर उसको निभाने की क्षमता नहीं है तो छोड़ दो। तो हम लोग अपनी मर्जी से ये जिम्मेदारी लिए हैं कि हमको सिनेमा भी करना है, हम कर रहे हैं, जनता की सेवा करना है तो वो हम कर रहे हैं। और हमको तो इतनी खुशी होती है कि आजमगढ़ के लोगों ने जो सम्मान दिया, मतलब राजनीति में हम लोग नए नए आए और इतना बड़ा नाम बना दिया, ये आजमगढ़ की जनता का एहसान है। और वो 12 घंटा या 24 घंटा हम उनके लिए यहाँ बैठे रहे, उनका काम करते रहे, तो भी हम उनका कर्ज नहीं उतार पाएंगे। तो आजमगढ़ की जनता के लिए लगे हैं। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि भारत को नंबर 1 बनाएंगे, जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संकल्प लिया है कि यूपी को नंबर 1 बनाएंगे, वैसे हमारा भी ये संकल्प है कि हम आजमगढ़ को नंबर 1 बनाएंगे और इसको नंबर 1 बना के ही दम लेंगे। जौले नंबर 1 पोजीशन आजमगढ़ के मिली ना, तौले निरहुआ यहाँ से मिली ना।